हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब उसको फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं। एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसके अंदर हमें इस पॉलिनोमियल का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और यूज करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब जो x वाली टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ये होता है। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को करने के लिए पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को लिख दीजिए एक बार दोबारा से। लिख दीजिए एक बार दोबारा से, आलस मत कीजिए। तो x² माइनस 2√3x माइनस 24। इधर अगर आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, मतलब x² का कोएफिशिएंट जो है वो a होता है और फिर a की वैल्यू है वो हुई 1, b की वैल्यू हुई माइनस 2√3, जो कि x का कोफिशिएंट है। x को छोड़ के जो बच गया इस टर्म के अंदर वो b की वैल्यू होगी, और जिसके साथ कोई x या x² नहीं है, कांस्टेंट टर्म होती है, वो है c। तो c की वैल्यू माइनस 24 है, जो कि ये वाली है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब जो है हमें AC की वैल्यू को निकालना होगा। AC की वैल्यू ये मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आएगी 1 मल्टीप्लाई माइनस 24, हमें मिलता है माइनस 24, क्योंकि ये नेगेटिव है। इसका मतलब हुआ कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली ये आना चाहिए। तो इसको करने के लिए पहले जो रूट वाला पार्ट है इसको ध्यान से समझिए। रूट के लिए पहले आपको करना होगा कि जो रूट है जो भी है उसको मतलब उसी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे √3 है तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब हमें √3 का जो स्क्वायर होता है वो हमें इसमें से अलग करना होगा। √3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3, तो 3 हम इसमें से अलग कर देंगे। तो माइनस तो रहने देते हैं, और 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 जो अलग किया है ये √3 के लिए किया है। बचा क्या? 8। अब आपको इसके टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि ऐड करने पर, चलिए ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, जो क्योंकि यहाँ तो सब्ट्रैक्शन ही होगी, आपको 2 मिले वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले माइनस का 8। बात क्लियर हो गई? 3 को हमने अलग रख दिया, क्यों? क्योंकि ये √3 भी तो साथ में है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने अलग कर लिया, अब 8 के टुकड़े करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 8, फैक्टर्स निकालेंगे 8 के, तो ये 8 होता है, और सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 7 मिलता है, जो कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए 2। माइनस का कॉन्सेप्ट बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है 2 से करें तो 2 4 जार 8, और सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिलता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपस में, मतलब इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, जो कि हमारे काम का है। इसमें 7 आ रहा था, जो कि हमारे काम का नहीं था। तो यहाँ पर जो है हमारा काम बन जाता है, तो 2 टुकड़े होंगे। अब बात आती है किसका प्लस रखें, किसका माइनस रखें। तो आपको ये बात समझ में आती है, आपको पता है इस बात का कि बड़ी वैल्यू का निशान वही होगा सब्ट्रैक्शन के अंदर जो कि b का है। फ़िलहाल यहाँ पर b का निशान माइनस का है, तो हमें बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का रखना है, और दूसरा उसका अपोजिट रखना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तभी होती है जब डिफरेंट साइन होते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट साइन है तो फिर तो ही क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो पाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब मैं इसको लिखूँगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का इस्तेमाल करके, x² माइनस का।
रूट दोनों के साथ लगा देंगे, जो कि मैंने अलग रख लिया था ये 3। ठीक है, तो 2√3 एक आया, 4√3 एक आया। तो प्लस का 2√3x रखो या पहले माइनस का 4√3x रखो, बात एक ही रहेगी। तो मैंने प्लस का 2√3x पहले रखा है, फिर माइनस का 4√3x। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, इन दोनों को सोल्व करते हैं कोफिशिएंट्स को, तो आपको माइनस का 2√3 मिलता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस का 24 मिलता है। कैसे? 4 × 2 तो हो गया 8, और √3 × √3 करते हैं तो 3 मिलता है, और प्लस माइनस माइनस तो हुआ ना ये वाला माइनस का 24। इज दैट क्लियर? ओके, तो इतना क्लियर होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि आपने फ्रैक्शंस बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, ओके, तो फिर अब आगे इन दोनों के अंदर, इन दोनों टर्मों में कॉमन निकल रहा है x, और इन दोनों टर्मों के अंदर कॉमन निकल रहा है एक तो माइनस, और एक निकल रहा है 4 कॉमन, और एक √3। बात क्लियर हुई? क्योंकि इसमें 24 के अंदर से 4 × में 6 24 होता है, और 6 के अंदर से हम निकाल सकते हैं 4 × 2, और जो 3 बच गया मल्टीप्लाई 3 करने पर तो वो √3। ठीक है, तो यहाँ पर 4√3 यहाँ पर भी कॉमन निकल रहा है, बचेगा कौन? 2√3। इज दैट क्लियर? तो इतना समझ में आ गया, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट्स में बच जाएगा हम उसको लिखेंगे। जो ये फालतू की चीज़ है, मतलब जो हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं, मैं उसको रब किए देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको और जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से करवाया जा सके। तो इतने टाइम में आप कर सकते हैं फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन के बटन को दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और बाकी काम भी ये आपके ही फ़ायदे के होंगे। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी और आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो x कॉमन लिया, तो देखिए x² के अंदर से x कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर में मैंने x रख दिया। दूसरे के अंदर 2√3x में से मैंने x कॉमन लिया तो वो डिनोमिनेटर में रख दिया। इधर -4√3 दूसरी जो दो टर्मों के अंदर से हमें निकालना था, तो मैं वो लिख देता हूँ। -4√3 बाहर लिखा, और -4√3x। याद रहे कि आपको माइनस का ये लिखना है और माइनस का 24 ही लिखना है। क्लियर है? तो -4√3 डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने, क्योंकि -4√3 मैंने कॉमन निकाला है, और नेक्स्ट में -24 है तो माइनस का 4√3 फिर यहाँ पर लिख दिया। जो कटता हो आपको वो काट देना है, और जो बचता है वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पर x, इन दोनों से हमें मिलता है x, क्योंकि स्क्वायर में से एक ये 1 जो माइनस हो जाएगा तो आपको मिलता है सिर्फ x। यहाँ x से x कट गया, आपको मिला ब्रैकेट के अंदर 2√3, माइनस का 4√3 कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 और √3 से √3, आपको मिलता है प्लस का x। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा प्लस, और ये तो मैंने आपको बताया था 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं कि 4 × 2 8 हो गया, बाकी बचा 3, क्योंकि 24 8 × 3 से बनता है। ठीक है, तो मैं इस 3 की जगह लिख देता हूँ। मैंने 4 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे 4 काटना है, 3 मैंने इसलिए लिखा है इसलिए √3, और जो बचा हुआ है 2 वो भी मैंने लिख दिया। क्लियर है? तो जो ये अब 3 बच गया, इस 3 की जगह मैं लिख देता हूँ √3 × √3। तो अब आप देखिए कि जो कट रहा है वो काट दीजिए, और वो कटने वाली चीज़ है ये 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, बचा कौन? 2√3। प्लस का तो मैंने पहले ये निशान इसके लिए लिख ही लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर दोनों की दोनों जो ब्रैकेट में जो चीज़ें आई है दोनों सेम आई है, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो जो कॉमन अब ये निकल रहा है इसको आप कॉमन निकाल दीजिए। बचा क्या? यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर बचा x। ठीक है, तो वो आप x से लिख देंगे, और इसके अंदर से आपके लिए बचा माइनस का 4√3।
तो ये आपका आंसर होगा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।